बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज के शेयर करने जा रहा हूं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 वाज वन बाय। तो गाइस 2010 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना फुटबॉल का, हमने ये बताना है कौन सी टीम जीती थी इन चार ऑप्शन में से। तो गाइस याद रखिएगा, स्पेन की टीम। गाइस एक और क्वेश्चन पास पेपर में बना है कि जो रिसेंटली 2018 में 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो कौन सी टीम जीती थी। तो गाइस आपने याद रखना है फ्रांस की, ठीक है। और आपने ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बना है कि वो उसका मीन कि वो कहाँ किस कंट्री ने मेज़बानी की थी। तो गाइस आपने याद रखना है रशिया ने मेज़बानी की थी 2018 की, ये भी क्वेश्चन बना है। और गाइस एक और क्वेश्चन बना है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, ये कितने साल बाद होता है। तो गाइस आपने याद रखना है हर 4 साल बाद के 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का। तो आपने ये भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना याद रखनी है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो गाइस ये याद रखिएगा, ये बोट्सवाना में है। गाइस ये बोट्सवाना साउथर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। और ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। यहाँ है कालाहारा डेजर्ट, ये आपने याद। लैंड लॉक्ड की बात हो रही है, तो गाइस लैंड लॉक कंट्री वो होती हैं जिसका डायरेक्टली मीन के ओशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। तो आपने ये भी याद रखना है। मैं फर्दर आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन से होते हैं। तो वो मैं फर्दर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द करेंसी ऑफ पुर्तगाल इज़। तो गाइज याद रखिएगा, पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। और गाइज क्वेश्चन पुर्तगाल का कैपिटल भी पूछा गया है, तो गाइज आपने याद रखना है लिस्बन इसका कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ EFTA इज़ इन। गाइज सबसे पहले आपने इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है, क्योंकि एब्रीवेशन भी पूछे जाते हैं। EFTA का एब्रीवेशन होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका एब्रीवेशन होता है। तो गाइज इसका जो हेड क्वार्टर है तो आपने याद रखना है जिनीवा में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, गाइज अंसान किस की कंट्री की न्यूज़ एजेंसी है। तो गाइज याद रखिएगा इटली की। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एरोफ्लॉट इज़ द एयरलाइन ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा ये रशिया की एयरलाइन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ये कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एयरलाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मीन के बनते हैं। गाइज मैं एक चीज़ आप नोट कर ले, मैं इंशाल्लाह ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस रिपीट हुई है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीके के अकॉर्डिंग। तो वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ताकि ये एयरलाइन वाला जो टॉपिक है ना, क्योंकि लाजमी क्वेश्चन एयरलाइन से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी आइडिया होगा, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों की ये वाली प्रॉब्लम भी दूर कर दूंगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, टीगल इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ। तो गाइज ये याद रखिएगा जर्मनी का एयरपोर्ट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ USA इज़ फेमस फॉर। तो गाइज ये सिनेमा हॉल्स के लिए फेमस है ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। तो आपने गाइज ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो गाइज याद रखिएगा बेल्जियम है, कॉकपिट ऑफ यूरोप कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 हिल्स। तो गाइज याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बनता है रोम। गाइज रोम को कहा जाता है लैंड ऑफ 7 हिल्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली। तो गाइज इटली का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड हमने बताना है कौन सा है। तो गाइज याद रखिएगा मिडल फॉर वेलवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर वर नो एटमोसफियर व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई। गाइज अगर इनके कहीं एटमोसफियर ना हो तो वहाँ जो आसमान का कलर होगा ना, वो किस रंग का होगा। तो गाइज याद रखिएगा ब्लैक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, विंडोज टीयर इज़ द नेम ऑफ। तो गाइज ये याद रखिएगा ये एक प्लांट का नाम है, विंडोज टीयर्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ विटिकल्चर। तो गाइज ये कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से जो है वो है RC। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपने लाजमी ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्विनॉक्स। तो गाइज डे एंड नाइट जब इक्वल होते हैं ना, तो वो कहलाते हैं एक्विनॉक्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज याद रखिएगा 78,91,000 गाइज स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, आपने गाइज ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। तो गाइज बाईसाइकिल को किसने दरियाफ्त किया था। तो गाइज याद रखिएगा कार्ल वन राइस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट। तो गाइज याद रखिएगा जापान की जो पार्लियामेंट है ना वो डाइट कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हील इज अ सिंबल ऑफ। गाइज व्हील किसकी अलामत है इन चार ऑप्शन में से? पीस, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, स्पीड। तो गाइज इस क्वेश्चन का देना है आपने जवाब, क्योंकि मैं रिसेंटली वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ। तो गाइस एम्बलम कहते हैं अलामत। तो गाइस मैपल लीफ किस मीन के कंट्री की अलामत है? तो गाइस याद रखिएगा कनाडा की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को पता है कि उनके जो फ्लैग है ना उस पर बना हुआ है मैपल लीफ, कनाडा के परचम पर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है थॉमस कप इज गिवन इन द गेम ऑफ। तो गाइस ये बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिल रहा है तो गाइस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जैसी भी लग रही है आप उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो गाइस याद रखिएगा ग्रेट वॉल जो चाइना में है ये भी आपने याद रखना है, ये कहाँ है? चाइना में। तो इसकी जो लेंथ है गाइस 21,196 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो गाइस फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? रोसियो को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रांस द बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो गाइस बेस्टाइल डे फ्रांस में कब मनाया जाता है? तो गाइस याद रखिएगा 14 जुलाई को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लेनेट इज। तो गाइस वीनस हमारा जो है वो है हॉटेस्ट प्लेनेट। गाइस ये जुपिटर है, गाइस ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। गाइस ये आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं सोचा बता भी देता हूँ, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऑफ 1930 ओरिजिनेटेड इन। तो गाइस जो इकोनॉमिक के क्राइसिस आएगा ना मीन के मराशी जो बहरान आया था 1930 में, तो गाइस ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हमने बताना है। तो गाइस आपने याद रखना है यूएसए से स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ APES एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। गाइज ये आपने एब्रीवेशन भी याद रखना है। गाइज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गाइज याद रखिएगा सिंगापुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री। तो गाइज हिस्ट्री में तारीख में सबसे पहला जो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, तो गाइज सबसे पहला जो इवेंट था ना आपने याद रखना है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज। तो गाइज सोलर एनर्जी को हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है गाइज वो इन चार ऑप्शन में से कौन करता है? तो गाइज याद रखिएगा सिलिकॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइज आप लोगों ने अपने घर में सोलर प्लेटें रखी होंगी, तो ऊपर जो शीट चढ़ी होती है ना गाइज उसे सिलिकॉन, वो सिलिकॉन की ही बनी होती है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड। तो गाइस स्टॉक मार्केट जब भी डाउन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो कहेंगे उसे क्रैश कहते हैं, तो क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ भी होता है, लेकिन गाइस उसे कहते हैं बेरिश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है ऑन 18 मई 1974 इंडिया एक्सप्लोडेड फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस अंडर द कोड नेम ऑफ। गाइस सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है 18 मई 1974 को इंडिया ने मीन के दरियाफ्त किया था अपना पहला न्यूक्लियर जो डिवाइस था। तो गाइस हमने क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अंडर द कोड नेम ऑफ, तो गाइस हमने उसका जो कोड नेम था ना वो बताना है। तो गाइज आपने याद रखना है ऑपरेशन स्माइलिंग बर्डा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये कोड था। आपने ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट भी पूछी गई है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो गाइज ये आपने 12th की इंग्लिश बुक में भी पढ़ा होगा। तो गाइज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेंसिलिन को। गाइज ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन वाज। तो गाइज ये जो न्यूटन था ना, आप लोगों ने मीन के बहुत बार फिजिक्स का अगर आपने साइंस पढ़ी तो न्यूटन का आप लोगों को पता होगा। तो गाइज ये क्या थे? तो गाइज ये एक ब्रिटिश थे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1957 इंडिकेट द डेट। तो गाइज सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये जो फर्स्ट सैटेलाइट था इसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च इन अक्टूबर 1957। गाइज ये आपने ईयर भी याद रखना है। तो गाइज हमने बेसिकली डेट बतानी, जो एग्जैक्ट डेट क्या थी जब इसको लॉन्च किया गया था। तो गाइज याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 उसकी डेट थी, ये आपने याद रखना है गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हैंगिंग गार्डन्स इन बेबीलोन वर लोकेटेड इन मॉडर्न डे। तो गाइज ये याद रखिएगा ये इराक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन ग्रीस इन 1896 इन द मंथ ऑफ।
गाइस पहली जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स थी ना, ये अपने याद रखना है, सबसे पहले कहाँ मुनक्कद मीन के हुई थी, ग्रीस में, ठीक है। तो और कब हुई थी गाइस, 1896 में, इन द मंथ ऑफ, गाइस बेसिकली क्वेश्चन में हमने मंथ बताना है वो कौन सा महीना था। गाइस आपने ईयर भी याद रखना है, ये आपने ग्रीस कंट्री भी याद रखना है। तो गाइस जो हमारा राइट आंसर बनता है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का महीना था और 1896 में, और ग्रीस में। गाइस आपने तमाम चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन। तो गाइस इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है कब स्टार्ट हुआ था, कब मीन के ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, गाइस याद रखिएगा 1853 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज़ फ्रॉम। तो गाइस ये जो मौजूदा यूएन के मीन के सेक्रेटरी जनरल है ना गाइस, वो पुर्तगाल से हैं, ये आपने याद रखना है करंटली, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टेकन बाय पीआईए वाज टेकन ऑन। तो गाइस सबसे पहली फ्लाइट बतानी है पीआईए की, कब मीन के उड़ान इसने पड़ी थी। तो गाइस याद रखिएगा 1 फरवरी 1900। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टेकन बाय पीआईए वाज टेकन ऑन। गाइस सबसे पहली इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी ना पीआईए की, कब उड़ान बढ़ी थी इसने, गाइस हमने बेसिकली ये बताना है 1 फरवरी 1955 में, ये आपने डेट याद रखनी है। और गाइस किस कंट्री को गाइस मीन के उड़ान बढ़ी थी इसने पीआईए ने, गाइस लंदन को तरफ, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान वाज इन द समर ओलंपिक गेम वाज। तो गाइस याद रखिएगा 1960 में पहला जो ओलंपिक गोल्ड मेडल था ना पाकिस्तान ने मीन के उसमें जीता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विच डिफीटेड इंग्लैंड एट द ओवल इन द 1954 वाज। तो गाइज उस कैप्टन का नाम था अब्दुल हफीज़ करदार, उसका नाम था। और गाइज ये पाकिस्तान के पहले कैप्टन भी हैं क्रिकेट टीम के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है हमारा, ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन। तो गाइज ब्लाइंड डॉल्फिन थी ना कहाँ से मीन के दरियाफ्त हुई थी। तो गाइज याद रखिएगा गैंजिस रिवर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामास फादर वाज। तो गाइस यूएस के जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे ना, ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले की बात कर रहा हूँ। तो गाइस उनका हमने बताना है, उनके जो फादर थे वो क्या थे, इंडोनेशिया से थे, नाइजीरिया से थे, इजिप्टियन थे या कीनियन थे। तो गाइस वो थे कीनियन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द डेड सी बिफोर मेडिटेरियन। तो गाइस आपने याद रखना है 400 मीटर दूर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय। तो गाइस याद रखिएगा मेंडल ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द ईयर। तो गाइस आप लोगों को पता होगा ये फिजिक्स में मीन के इनको मिला था, ये भी आपने याद रखना है। और कब मिला था हमने ईयर बताना है। तो गाइस 1979 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इज लोकेटेड इन। तो गाइज सबसे जो दुनिया का बड़ा दरिया है ना गाइज, वो कहाँ वाक़ है गाइज। तो गाइज याद रखना है अफ्रीका में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका वाज। गाइज आपने ये भी याद रखना है, अमेरिका को जिसने दरियाफ्त किया था ना, डिस्कवर किया था, वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका नाम था। तो गाइज वो क्या थे गाइज, आपने याद रखना है इटालियन थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर क्रिएटेड थ्रू। तो गाइज ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ना गाइज, ये ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, आपने ये याद रखना है। गाइज इसके अलावा ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। गाइज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग गाइज, एक तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, जिसे हम ILO कहते हैं। इसके अलावा गाइज ये जो UN से पहले जो लीग ऑफ नेशन थी ना गाइज, वो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। और 1919 में बनाई गई थी, ये भी पूछा गया लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।